इसका विरोध करेंगे। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रदेश भर में रोडवेज कर्मियों का आज हल्ला बोल जारी है। मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सभी बस अड्डों पर रैली और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जयपुर के सिंधी कैंप पर भी धरना प्रदर्शन किया जाना है। प्रदेश भर में आज रोडवेज कर्मियों का हल्ला बोल देखने को मिलेगा। सुबह से ही रैली का आयोजन किया जा रहा है। तमाम अलग अलग जगहों पर प्रदेश भर में रोडवेज कर्मी हल्ला बोलेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे और रैलियां निकाली जाएंगी। और अब खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर ने काम करना शुरू कर दिया है। कई घंटों तक बाधित रहने के बाद एक एक करके इन ऐप्स ने काम करना शुरू किया। इन तीनों सर्विसेज के अलावा फेसबुक की दूसरी सर्विसेज भी ठप थी। लखीमपुर में यूपी सरकार और किसानों के बीच समझौता हो गया है। सरकार ने मृतकों के परिवार को 45 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। लखीमपुर में हुई हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र समेत 14 लोगों पर हत्या, आपराधिक साजिश और बलवे का केस दर्ज किया गया है। ये केस बहराइच के नानपारा के रहने वाले जगजीत सिंह की तहरीर पर किया गया। इधर लखीमपुर जाते समय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्हें सीतापुर के गेस्ट हाउस में रखा गया है। यहां प्रियंका गांधी ने गेस्ट हाउस के कमरे में झाड़ू लगाकर विरोध जताया। वहीं हिरासत के लिए जाने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि जब से ये सरकार आई है, किसान, राजनीतिक व्यक्ति, स्कूल की टीचर या छात्र आवाज उठाते हैं तो बहाने बनाए जाते हैं। राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के समर्थन में ट्वीट किया। राहुल ने ट्वीट कर लिखा, प्रियंका मैं जानता हूं तुम पीछे नहीं हटोगी, तुम्हारी हिम्मत से वे डर गए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने यूपी के लखीमपुर खीरी की घटना के बाद विपक्ष के खिलाफ सख्ती को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। सीएम गहलोत ने कहा, किसानों के साथ ज्यादती के बाद यूपी सरकार अपनी गलती छिपाने के लिए विपक्षी नेताओं को वहां जाने से रोक रही है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी लखीमपुर हिंसा की निंदा की है और कहा कि यूपी सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव योगी सरकार पर जमकर बरसे। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर अखिलेश ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की घटना पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने यूपी सरकार पर निशाना साधा और ट्वीट करके कहा, उत्तर प्रदेश नया जम्मू कश्मीर है। पंजाब कांग्रेस के कद्दावर नेता नवजोत सिंह सिद्धू को चंडीगढ़ में हिरासत में लिया गया है। वे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की कथित हत्या और फिर फैली हिंसा के मामले में प्रदर्शन कर रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि किसानों के समर्थन की बात करते हुए कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों की बर्बर हत्या की गई। हम किसानों के हक के लिए आखिरी सांस तक उनका साथ देंगे। यूपी के लखीमपुर खीरी मामले में संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा है। इसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाने, उनके बेटे आशीष मिश्रा पर 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। लखीमपुर खीरी हिंसा की आंच मरुधरा तक पहुंची है। इसको लेकर प्रदेश में भी जमकर विरोध देखने को मिला। हनुमानगढ़ में कलेक्ट्रेट पर समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में कई किसान घायल हो गए। केरल हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि दामाद अपने ससुर की संपत्ति और बिल्डिंग में कानूनी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। जस्टिस एन अनिल कुमार ने एक आदेश जारी करते हुए कन्नूर के तालीम पर रामबा के रहने वाले डेविस रफेल की याचिका खारिज कर दी। केंद्र सरकार ने पेंडोरा पेपर्स मामले की जांच संयुक्त जांच एजेंसी से कराने का फैसला लिया है। इस जांच की निगरानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के चेयरमैन करेंगे। किसान आंदोलन के चलते बंद सड़कों को खोलने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिकैत योगेंद्र समेत 43 को नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है। मामले में 20 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी।
कोरोना से मौत पर मृतकों के परिजनों को 50,000 रुपए मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लेकर केंद्र के निर्देश को मंजूरी दे दी है। दावे के 30 दिन के भीतर ये भुगतान किया जाएगा। अलवर में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए नामांकन के पहले दिन ही एक भी नामांकन नहीं हुआ। जिले में 8 अक्टूबर तक नामांकन भरे जाएंगे। राजस्थान महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज बाड़मेर दौरे पर रहीं। यहां उन्होंने पहली बार महिला कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में बनने वाले संग्रहालय के लिए आवंटित भूमि का अवलोकन किया और कहा कि इससे इतिहास को जानने में आसानी होगी। कोटा में कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने खनन मंत्री पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और सीएम गहलोत को पत्र लिखा। सीएम अशोक गहलोत जयपुर के खादी बोर्ड मुख्यालय में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद उन्होंने जवाहर कला केंद्र में गांधी जी की जीवनी पर आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। जयपुर में विप्र महासभा की ओर से कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में देवदूत सम्मान से कई चिकित्सकों, पुलिस अफसरों, नर्सिंग स्टाफ और मीडिया कर्मियों का सम्मान किया गया। बाड़मेर में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक बैंक को निशाना बनाया और बंदूक की नोक पर बैंक से करीब 6 लाख लूटकर फरार हो गए। धौलपुर में बदमाशों का बेखौफ आतंक। जहां कोरोना टीकाकरण करने जा रही एएनएम के साथ नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। राजसमंद जिले की पुलिस ने देसी शराब के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिस पर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। आईपीएल के सटोरियों के खिलाफ बीकानेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 2 क्रिकेट बुकियों को गिरफ्तार किया। साथ ही एक अटैची, मोबाइल और लाखों का हिसाब किताब भी बरामद किया। वाहन चोरों के खिलाफ कोटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही दोनों के कब्जे से चोरी की करीब 12 बाइक्स भी बरामद की। बीकानेर की श्री डूंगरगढ़ पुलिस ने भी 3 महीने पहले हुई 3 बड़ी चोरियों का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ करीब 16 मामले दर्ज हैं। भरतपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर ऑनलाइन ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी पर एक शख्स के साथ ऑनलाइन सेक्स चैट और 1 लाख रुपए ठगी के आरोप हैं। चौमू के अमरपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर महिलाओं पर करीब 10 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में 4 महिलाएं घायल हो गई। करौली में 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया। मारपीट में कई लोग घायल हो गए। रिट में नकल मामले में एसओजी ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया। एसओजी ने दौसा से कांस्टेबल मनीष पांडे को गिरफ्तार किया है। जयपुर वेस्ट पुलिस ने चौमू में महिला की हत्या मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में महिला के प्रेमी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। धौलपुर में चोरों ने एक बुजुर्ग को निशाना बनाया। चोरों ने उसकी जेब से 20,000 रुपए चोरी कर लिए। पीड़ित ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। कोटपुतली में जमीनी विवाद को लेकर टंकी पर चढ़ी महिलाओं के नीचे उतरने पर 1 दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें 4 महिलाएं घायल हो गई। बूंदी कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी कर नदी में छिपाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। सीकर कोतवाली थाना पुलिस ने नकबजनी करने वाले एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी अमर सिंह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। बांसवाड़ा के जिला अस्पताल में महिला के पर्स से 50,000 की नकदी चोरी हो गई। वह काउंटर पर डॉक्टर पर्ची लेने के लिए कतार में खड़ी थी, तभी पीछे मौजूद दूसरी महिला ने उसके पर्स से नकदी पार कर ली। बांसवाड़ा में कोतवाली पुलिस ने फर्जी मार्कशीट के आधार पर नर्सिंग में प्रवेश 8 और अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अब तक 20 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। भीलवाड़ा शहर में चोरों ने महज 20 सेकंड में घर के बाहर खड़ी बाइक चुरा ली। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कानोता थाना पुलिस ने महिला की हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। महिला की हत्या उसके प्रेमी ने लेन देन के मामले में की थी। भरतपुर में एक मकान को चोरों ने निशाना बनाया, जहां छत के सहारे कमरे में घुसते हुए चोरों ने अलमारी से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात साफ कर दिए। धौलपुर में एक गारमेंट की दुकान में चोरों ने सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें चोरों ने हजारों रुपए के माल साफ कर दिए। कोटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भैंस चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
बूंदी में चोरों का आतंक जारी है। यहां चोरों ने 2 दुकानों का शटर तोड़कर 7 किलो चांदी और 13,000 रुपए नगद पार कर लिए। टोंक में चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर नकदी और अन्य सामान साफ कर दिया। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। झुंझुनू के मलसीसर थाना इलाके में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजसमंद जिले में जमीन को लेकर करीब 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी सामने आई। हालांकि चारभुजा पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। बाद में अदालत पर आदेश पर कुंभलगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। झुंझुनू में चोरों ने तारबंदी के लिए लाए गए जाल पर हाथ साफ कर दिया। खबरों के मुताबिक मोहर सिंह खेत में ताराबंदी के लिए करीब 1 महीने पहले कांटेदार तारों के 3 बंडल लाए गए थे। चित्तौड़गढ़ में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मध्य प्रदेश की ओर से लाई जा रही कार से 100 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर जब्त किया। कोटा के इंदिरा मार्केट में निगम की अतिक्रमण दस्ते ने कार्रवाई की और कटले और मकानों के आसपास अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में आग लग गई। बैंक से धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने दमकल और पुलिस को सूचना दी। उदयपुर के तलाई इलाके में शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे यहां पर रहने वाले क्षेत्रवासी काफी परेशान हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि शराबी आए दिन शराब पीकर लोगों से झगड़ा करते हैं। यूपी के लखीमपुर में किसानों की मौत के मामले में किसान संगठनों द्वारा कोटा के कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी यूपी के लखीमपुर में किसानों की मौत के मामले में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और केंद्रीय मंत्री का पुतला भी फूंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को हटाने की मांग की और दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की। कोटा में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भरतपुर की नगर थाना पुलिस ने जयपुर के एक युवक से ठगी का प्रयास करने वाले 2 शातिर को ऑनलाइन ठगी के मामले में गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा में कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला गर्भवती है। पुलिस ने कार जब्त कर लिया है और युवकों को थाने ले गई। चूरू के गांव जेत सीसर में सोमवार को एक जहरीले सर्प ने महिला को काट लिया, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। टोंक शहर में बाइक सवार 2 भाइयों पर चाकू से किए गए मामले में आरोपियों को पकड़ लिया गया है। थाने के बाहर लोगों ने हंगामा और नारेबाजी की। कोटा में ग्रामीण के कैथून इलाके में कोटा कैथून मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। सड़क पर रफ्तार का कहर। भूगोर तिराहे के समीप मिनी बस की चपेट में आने से साइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई। बस चालक मौके से फरार हो गया। बाड़मेर में पिकअप ने टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो में सवार नगर परिषद के 3 सफाई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रीगंगानगर में कपड़े की एक दुकान में आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की वजह से भारी तादाद में कपड़े का सामान जल गया। उदयपुर रेलवे स्टेशन के पास एक कार अनियंत्रित होकर गिर गई और झोपड़ी में घुस गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। उदयपुर शहर के ऐतिहासिक झील इन दिनों आतुर हैं। कुछ दिनों पहले पाल पर एक अजगर दिखा था, जो 3 से 4 फीट लंबा अजगर का बच्चा था। यूपी के लखीमपुर में किसानों की मौत के मामले में कोटा में नदी पार के क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार आक्रोश जताया। कार्यकर्ताओं ने नदी पार इलाके में पहले रैली निकालकर यूपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी नारेबाजी की। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष शकीला बानो के नेतृत्व में बाड़ी में बैठक और चिकित्सा महकमे के साथ जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांगे नहीं माने जाने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई। धौलपुर के सैपऊ तहसील कार्यालय में तहसीलदार समेत पटवार संघ के कर्मचारियों की ओर से हड़ताल किया गया। हड़ताल के चलते काम का पूरी तरह से बहिष्कार किया गया। रविवार शाम को टोंक में बीच सड़क पर चाकूबाजी की घटना के बाद लोगों में तनाव का माहौल है। चाकूबाजी की घटना को लेकर पीड़ित पक्ष ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जोधपुर नगर निगम के कर्मचारियों पर ग्रामीणों ने उनकी गायों के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है।